है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास का सोमवार, जो कि इस महीने को बहुत ही प्यारा और बहुत विशेष बनाता है ना। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हमें हरि ओम जल चढ़ाना होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जिससे हमारी जो भी विशेष होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इस पूरे उपाय को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझो इसके बेनिफिट क्या हैं। इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। जो भी इच्छा से, चाहे बीमारी हो, धन संपदा, नौकरी, व्यापार, कुछ भी हो ना, जिस भी कामना से इस उपाय को कर लोगे, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। ठीक है, देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। ठीक है, किसी और उपाय में कोई और लोटा ले सकते हो, लेकिन इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको लेना होगा तांबे का ही लोटा। इसमें जल भरना होगा आपको अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। ठीक है, हरिओम जल का जो मतलब है वो ऐसा मतलब है कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो वो जल का जो आकृति होगी वो ओम बनना चाहिए। क्योंकि भैया समझ नहीं आया ओम कैसे। देखो, आपके हाथ में जो तांबे का लोटे में जल है ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करना है, लेकिन ऐसे समर्पित करोगे कि वो ओम बन जाए। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस जल को स्टार्टिंग करोगे भगवान कार्तिकेय के स्थान से। ठीक है, यहाँ से शुरू करना, फिर लेकर के आ जाना कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, लेके चले आए ऐसे करके। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से फिर से लेके चले आना कहाँ पे, भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है, लेके चले आए। अब भगवान गणेश के स्थान से भगवान गणेश के स्थान से फिर से लेकर के जाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, यहाँ पर लेकर के जाओगे, फिर कहीं नहीं लेके जाना है, यहाँ से घुमा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना। अरे देखो ओम बन गया कि नहीं बन गया, है ना, बन गया कि नहीं बन गया। तो इसी तरीके से आपको हरिओम जल चढ़ाना है। अब मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं ऐसे ओम बनाता हूँ। आपको जैसे इजी लगता हो कि आपको कहीं और से स्टार्टिंग करना हो, ऐसे स्टार्ट करना हो, यहाँ से कि नहीं भी हम ऐसे चढ़ाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगता हो, आसान लगता हो, बस हमें मतलब ये है कि उस तांबे के लोटे से जल चढ़ाएंगे वो ओम आकृति का चढ़ाते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति जिस कामना से समर्पित करता है उसकी वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, समझ में क्या बात मेरी। चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि भैया इसके क्या बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट हैं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जा रही है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो, इस उपाय के लिए हमें लेना होगा चंदन। सबसे पहले समझो पीला चंदन। तो यहाँ पर बहुत लोग मैसेज करते हैं भैया हमारे पास अष्टगंध है, तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीला चंदन ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा आपको लाल चंदन। आप पीला चंदन लो या फिर लाल चंदन लो, इसको छोटी सी कटोरी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के घिसा ज़रूर करिए। जितना घिसोगे चंदन को उतना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा, है ना, समझ में। चलो, इतना हो गया। साथ ही साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र। यहाँ पर जो मैं बात बताऊँगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली पत्ती दिख रही है इस पर आपने जो चंदन लाल वाला घिस रखा है ना, उसको लगाना अच्छे तरीके से। जितने अच्छे तरीके से लगा सकते हो उतने अच्छे तरीके से लगा देना। ठीक है, लगा दिया। बाकी बात आती है कि जो हमारे पास में पीला चंदन है, नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं, इन दोनों पत्तियों पे आपको अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करना है। जितना अच्छा आप लगा सकते हो। जो कैसे मैंने लगा दिया, इसी तरीके से आप भी लगाना। ठीक है, अभी आपको छोटी सी चीज़ और लगानी है। जिस जगह पे तीनों पत्तियों का मिलन होता है, यानी कि इस जगह पे जहां मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, इस जगह पे आपको लगाना होगा शहद। क्या लगाओगे, शहद। तो जब आप सारी चीज़ों को लगा दोगे तो आपका जो बेलपत्र होगा कुछ इस तरीके से सज करके आ जाएगा। अरे आएगा ना। तो आपको इस बेलपत्र को लेना है, एक तांबे का लोटा लेना और जल भर लेना। इसमें कहाँ से, अपने घर से, है ना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो एक बेलपत्र आप पर आपने लगाया हुआ है, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना।
यहाँ पर रखने का एक तरीका है, जिस साइड में आपने चंदन वगैरह लगाया हुआ है वो साइड शिवलिंग को टच होना चाहिए, छुआना चाहिए, यानी कि उल्टा रखना होगा। ठीक है, रख दिया। डंडी रखना बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, और फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी कामना होगी, जो भी विशेष होगी, उस कामना से इस उपाय को कर लेना। अगर किसी इच्छा से कर रहे हो तो अपनी कामना बोल देना। अगर बीमारी के लिए कर रहे हो तो जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को कर लेना। आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी और जो भी इच्छाएं होंगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझ में ये बात। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अब ये सोमवार का दिन है और दीपक का उपाय ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो धन संपदा होगी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता तो करना है। दूसरा, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफ़ी दिन से अधूरी है तो भी इस उपाय को करना। ठीक है, क्या करना है, सोमवार के दिन प्रदोष काल में एक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का कहाँ पर लगाना चाहिए, हमेशा बेल पेड़ के नीचे लगाना ही लगाना चाहिए। डेली लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का वास बेल पेड़ के नीचे होता है तो दीपक लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, वो दीपक को ऐसे ज़मीन है तो उसी ज़मीन पे ले जा करके रख देंगे। यह एक गलत तरीका है पूजा को करने का, दीपक को जलाने का। जब आप बेल पेड़ के नीचे दीपक को लगाएं, तो जैसे मान लो कि ये आपकी ज़मीन है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ रख देना चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा चावल रख दो, आटा रख दो, कुछ भी रख दो। आटा वगैरह रखने के बाद तब आपको इस आटे के ऊपर उस दीपक को जलाना चाहिए, वो भी घी का दिया लंबी बत्ती का। ठीक है, समझ में ये बात। तो पहला काम तो ये समझो। अब यहीं पे दूसरी उपाय भी आपको बताई देता हूँ। देखो, आपको पता है कि सोमवार का दिन है, चाहे ये सावन के महीने का जो सोमवार होता है ना, वो किसी प्रदोष, किसी शिवरात्रि से कम नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, एक दीपक आपको जलानी होगी। ऐसे दीपक लिया, उस दीपक में 2 बत्ती लगाना। एक बत्ती को आपको लगाना होगा माता सती के नाम की, और एक बत्ती होगी भोले शंकर के नाम की। दोनों का मिलन कराना है। कहोगे भैया प्रदोष के दिन करते हैं, नहीं, आप किसी विशेष दिन इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हैं। और सावन के सोमवार इतना पवित्र दिन शायद ही कोई माना जाता है ना। तो आपको इस तरीके से 2 बत्ती लगानी होगी। एक बत्ती आपको लगानी होगी भोले शंकर के नाम की, दूसरी बत्ती आपको लगानी होगी माता सती के नाम की। अलग अलग बत्ती को नहीं करना है, दोनों बत्तियों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, और उसको लगा देना भोले शंकर के मंदिर में। घी का दिया लगाओगे लंबी बत्ती का। जो भी व्यक्ति लगा देता है, जिस कामना से लगा देता है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में, उसकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, समझ में क्या बात। चलो, तो यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में चौथे उपाय की, जो कि बहुत आसान, बहुत इजी है। ठीक है, क्या करना है समझिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो हमें बस मात्र एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र चाहिए होगी। ठीक है, कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो। ठीक है, साथ ही साथ हमें लेना होगा पंचामृत। अब पंचामृत क्या होती है, इनमें 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपके सामने दूध, दूसरा होता है शक्कर, तीसरा होता है घी, चौथा होता है हनी यानी कि शहद, मधु, और 5वां होता है दही। इन 5 चीज़ों को जब आपस में मिक्स कर देते हैं तो पंचामृत बन जाता है। ठीक है, पंचामृत को लेना और एक बेलपत्र लेना और एक तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भर देना अपने घर से। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, देखो, जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बिल्कुल सीधा सीधा रखना। डंडी रखना बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, रख दिया। जो आप अपने साथ पंचामृत घर से बना करके लेके आए हैं, जो बड़ी पत्ती होती है, तीनों पत्तियों पे नहीं, जो आगे की बड़ी पत्ती होती है, उस बड़ी पत्ती पर पंचामृत को रखना अपनी कामना कहते हुए। कर दिया। उसके बाद उसी पत्ती पे से जो पंचामृत होगा उसको उठाना। ठीक है, उठा करके उसी पंचामृत का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए कर देना। और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हैं, उस 1 लोटा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए साथ ही साथ अपनी कामना ज़रूर बोलना, जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी इच्छाएँ, उसकी जो विशेष होती हैं बहुत जल्दी पूरी
पूरी होती है, महादेव इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है, जो भी आपको ईजी लगता हो, आसान लगता हो, अपने फैमिली के हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, और वो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय